दोस्तों स्वागत है आपका स्वर्ण एनिमे एक्सप्लेन चैनल पर। 7 दिनों के बाद वीडियो आ रही है तो माफ़ कर देना। तो एपिसोड का नाम होता है रीचेंज। और भाई इसके अंदर बहुत ही तगड़ी चीज़ होने वाली है और 3 अगस्त का सीन भी दिखाया जाने वाला है। तो एपिसोड की शुरुआत होती है भाई ताकिमिची से। वो बहुत गुस्सा होता है ड्राकेन और माइकी पे। और भाई वो माइको को मुक्का मारने जा रहा होता है परंतु वो बहुत ही आसानी से उससे बच जाता है। और हमारा जो ताकिमिची है वो यहाँ पे जाके घोड़े में जाके गिर जाता है और उसके बाल वगैरह ख़राब हो जाते हैं। अभी वो और भी ज़्यादा गुस्सा होता है और वो कहता है कि तुम दोनों की जब फाइट हो रही होती है तो तुम किसी को भी नहीं देखते कि वो क्या है। तुमने मेरी बहुत सारी जो पुरानी यादें हैं उनको यहाँ पे ख़राब कर दिया। तो वो ड्राकन पे भी बहुत गुस्सा होता है। वो उनसे माफ़ी मांगते हैं और वो कहता है कि डोमान में भी ऐसे ही तुम मतलब गलत चीज़ें हो रही होती हैं। और मतलब तुम्हारी लड़ाई से सब लोग को ऊपर मतलब बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो वो कहता है कि हमें माफ़ कर देना पर तुम्हारे ऊपर बहुत देर से यहाँ पे कोटी लगी है। वो कहता है कि तुम इतनी देर से नहीं। वो कहता है कि तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे। तो वो कहता है कि तुम वहाँ पे सीरियस थे इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया और इसलिए। तो उसके दो वो वहाँ से चले जाते हैं और वो उस पे हंसते हुए जा रहे होते हैं। और भाई वो उसके दोस्त भी भाई वहाँ से चले जाते हैं। वो कहते हैं कि अब हमारा भी यहाँ पे क्या काम। वो कहता है कि डोमान कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए इसी बात पर। वो उसके दोस्त भी वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद भाई जब अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वो बाय कहता है और भाई उनका सीन दिखाया जाता है। वो एक पार्क में सभी बैठे होते हैं। वो कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद हम इस तरीके से हंसे हैं। वो ताकेमिची कहता है कि तुम धुमान यहाँ पे कभी भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। माइकी सोचने लगता है कि अ, तुम ये तो फेस्टिवल आने वाला है ना, अब हमें एक दूसरे के साथ जाना होगा। ताकेमिची कहता है कि अब हमारी लड़ाई ख़त्म हो चुकी है। हमारी लड़ाई किस लिए हुई थी वो पूछते हैं। वो कहते हैं कि हमारी लड़ाई हम तो भूल भी चुके हैं किस लिए हुई थी। अगर वैसे हमारी लड़ाई हुई थी पा के लिए। मतलब कि जेल चला गया था वो। माइकी उसका दोस्त था इसलिए वो सोच रहा था यहाँ पे उसके अंदर गलती है। लेकिन ड्राकेन कहता है कि तुम्हारी उसके अंदर कोई गलती नहीं है इसलिए अ, हमारी बस में लड़ाई खत्म हो गई। फेस्टिवल का सीन देखते हैं। एमा और हिनाटा जो उस दोनों की गर्लफ्रेंड्स होती हैं वहाँ पे आई हुई होती हैं। और वो कहता है कि तुम दोनों दोस्त कैसे बन गए। तो ड्राकेन भाई एमा के साथ जाता है एंड हमारा ताकेमिची हिनाटा के साथ जाता है। और वो दोनों वहाँ पे फेस्टिवल में आई होती हैं। वो कहती है कि तुम दोनों की यहाँ पे लड़ाई गई। वो कहते हैं कि वो यहाँ पे एक प्योर सोल है। वो बस यहाँ पे ड्राकन को जलाना चाहती है पर वो उसके हिंट से समझ ही नहीं पाता और पता नहीं क्यों। वो कहते हैं कि बस मैं यहाँ पे समझ चुकी हूँ वो एक प्योर सोल है। बस उसको थोड़ा बहुत जलाना चाहती है और अपने करीब लाना चाहती है और कुछ नहीं। तो वो यहाँ पे सोचने लगता है कि अब वो तो उसको यहाँ पे जो उसको पता नहीं चलेगा जो उसके साथ हुआ था। पर वो कहती है कि मैं तुम्हें अभी भी बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगी उसके लिए। पर मैं तुम्हें तब माफ़ कर सकती हूँ अगर तुम मेरे लिए यहाँ पे कोई प्राइज़ जीत के यहाँ पे लाते हो तो। तो वो यहाँ पे थोड़ा ठीक है। तो वो यहाँ पे बहुत सारी गेम्स खेलते हैं लेकिन वहाँ पे वो प्राइज़ नहीं जीत पाता। यहाँ पे बारिश होने लगती है तो भाई वहाँ से भागने लगते हैं। मतलब कि एक जगह पे जा जाते हैं तो वो देखते हैं कि हिनाता के जो पैर है वहाँ पे चोट लगी हुई है। तो भाई वो उसके पैर को मतलब करने फिसलता है तो वो यहाँ पे उसका पैर फिसल जाता है और वो उसके करीब आ जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो दोनों बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। तो उसके बाद भाई वो कहता है कि क्या यहाँ पे अब उसे कर लेनी चाहिए। तो भाई वो दोनों यहाँ पे सोचने ही लगता है कि इतने में ही यहाँ पे उसको यागी मेची का फ़ोन आ जाता है। वो कहता है कि तुमने गलत टाइम पे फ़ोन किया। वो कहता है कि तुम्हें अब ड्राकेन को पकड़ना होगा। वो कहते हैं कि डोमान उन दोनों की यहाँ पे दोस्तों से डोमान के बहुत सारे लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ चुके हैं। तो भाई वो जाके उससे ढूंढने लगता है और भाई उसका गुड बाय कह के जाने लगता है। तभी यहाँ पे उसको मोगिस और डोमान के जो बंदे हैं वो दिखते हैं। वो कहते हैं कि वो दोनों यहाँ पे इकट्ठे क्या कर रहे हैं। तो वो यहाँ पे एक बंदा उसको वहाँ देख लेता है और भाई वो क्यूमासा के पास उसको फेंक देता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पे ड्राकेन को लेकर के आओ। तो वो यहाँ पे गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। मुझे लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ ड्राकेन और माइकी की दोस्ती की वजह से क्योंकि वो मेरे दोस्त है। पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब कि बिल्कुल स्ट्रांग नहीं हूँ। मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर बंदा हूँ। तो भाई वो यहाँ पे उसको मारते पीटते हैं और उसको टेप के पास बंद करके यहाँ पे चले जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि उसकी आंखें बंद होने वाली लेकिन वहाँ हिनाता आ जाती है और उसको यहाँ पे खोलने लगती है। वो कहता है कि मैं ना ही माइकी बन पाया ना और ना ही ड्राकेन या किसी को नहीं बचा पाया। मैं तो एक बहुत ही फेलियर इंसान हूँ। ज़िंदगी में जिसको दूसरा मौका मिलता है उसके अंदर कामयाब हो जाता है लेकिन मैं ज़िंदगी के दूसरे मौके में भी यहाँ पे कामयाब नहीं हो पाया। पर वो यहाँ पे जो कहता है कि अब तुम्हें यहाँ से मुझे छोड़ के चला जाना चाहिए। लेकिन वो यहाँ पे जो हिनाता उसको किस कर देती है। वो देखिए मेरी थी। तो यहाँ पे उसके बाद वो कहती है कि मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ हमेशा के लिए हूँ। तुम चाहे फेलियर हो, तुम ना ही ड्राकेन हो और ना ही तुम माइकी हो, तुम ताकीमिची हो। और वो कहती है कि तुम्हें यहाँ से जाना। वो यहाँ पे उसको एक गुड वाला गुड बाय कह के यहाँ से जाने लगता है। और वो कहता है कि वहाँ सब कुछ बचा लेगा। आज ही के दिन 3 अगस्त 2005 थी जहाँ पे ड्राकेन की डेथ होने वाली थी। तो वो यहाँ पे जाने लगता है और वो कहता है कि अब तो वो उसे
बचा के रहेगा। तो रास्ते में उसको मित्सुओ भी मिलता है, तो वो कह रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पे बचाना ही होगा क्योंकि डोमान जो हैं वो सारे अलग हो चुके हैं और पे जो है यहाँ पे पा की जो गिरफ्तारी है उससे पे यहाँ पे नहीं बच पाया। मतलब बाकी सारे जो हैं डोमान वाले चाहे खुश हो जाते हैं उनकी दोस्ती से, लेकिन पे यहाँ पे खुश नहीं हो पाया है। तो यहाँ पे उसको उसका वो हाल करना ही पड़ेगा। कहता है कि वो जल्दी ही क्योमासा से उसका बदला लेगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ड्राकिन और एम्मा का सीन दिखाया जाता है, उसके पीछे यहाँ पे आता है और वो उससे भिड़ने वाला होता है। मेरे को लगता है कि लड़ाई होगी। एपिसोड एंड वीडियो लाइक चैनल सब्सक्राइब, जल्द नेक्स्ट।